हेलो एवरीवन, आज है 10 जनवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ट्राइडेंट के बारे में। आज 5% का डिक्लाइन देखने को मिला, जबकि उससे पहले अगर आप देखोगे तो भैया शानदार तेजी थी। 35 रुपए से लगातार ये 50 रुपए पर गया था, उसके बाद आज जाकर गिरावट देखने को मिल रही है। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जब वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो ट्राइडेंट के ऊपर जब भी आपको 35-40 की रेंज में था, इवन उससे नीचे भी था, तब भी मेरी यहाँ पर बाइंग की रिकमेंडेशन रही थी। और जब ये भागने की कोशिश कर रहा था, उसी दिन मॉर्निंग में जब इसने 20% की तेजी दिखाई थी ना, उसी दिन मॉर्निंग में मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया था, जहां पर मैंने ये चीज़ कही थी कि यहाँ से ये 50 रुपए पर जाता नजर आएगा ज़रूर, लेकिन उसके बाद एक प्रॉफिट टेकिंग के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। और गिरावट आज देखने को मिली है। जबकि आज ना हुआ ये था कि मॉर्निंग में बाजार में गिरावट थी, लेकिन बाद में एक अच्छी खासी रिकवरी आई थी बाजारों में। लेकिन ट्राइडेंट में आज रिकवरी नहीं आई, गिरावट आई तो गिरावट ही रही। अगर बात करिए पिछले एक साल की, तो भाई साहब 40% का ग्रोथ भी है। और देखो, इससे पहले भी अगर आप ग्राफ को ऑब्जर्व करो तो एक बड़ी रफ्तार आती है, फिर गिरावट के साथ कुछ टाइम के लिए कंसोलिडेट करता है। बड़ी रफ्तार देखो, 32 रुपये से भागा था ये और गया था तकरीबन 43 रुपीज़ पर। बाद में गिरावट पर भी आया था, 35 रुपये पर भी आया था ये, बाद में कंसोलिडेट किया, वापस तेजी बनी, वापस गिरावट देखने को मिल रही है। थोड़ा सा और टाइम गिरावट रहेगी यहाँ पर, लेकिन वापस से 35 रुपये का लेवल देखने नहीं आने वाला ये। हो सकता है कि वापस से आए और 40 रुपये 42 रुपीज़ के रेंज में जाए, लेकिन वापस से वहाँ से तेज़ी पे ये दिखा देगा। और देखो, तेज़ी की वजह भी थी, ट्राइडेंट ऐसे ही नहीं भागा था, अच्छी खासी रफ्तार यहाँ पर देखने को मिली थी जब इन्होंने इन्फॉर्म करा था एक्सचेंजेस को दैट द कंपनी एनहांस इज एग्जिस्टिंग कैपेसिटी ऑफ येन बिजनेस एट बुधनी यूनिट, जो मध्य प्रदेश में है। और ये जो डिस्क्लोजर था वो 29 दिसंबर को करा गया था। मतलब कंपनी ने अपनी कैपेसिटी को बढ़ाया था। अब देखिए, कंपनी हैज़ एक्सटेंडेड द कैपेसिटी बाई तकरीबन 1,89,698 स्प्लेंडर्स एट इन्वेस्टमेंट कॉस्ट 830 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करा था इन्होंने और अपनी कैपेसिटी को इस हद तक बढ़ाया था, विच इट डिड थ्रू टर्म लोन। हालांकि ये जो 830 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट भी करा था वो लोन लेके करा गया था यहाँ पर। एंड जो इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है कंपनी की, वो अब बढ़कर 5,89,248 तक पहुंच चुकी है, जो स्प्लेंडर्स की है। मतलब भैया 830 करोड़ का खर्चा करके इन्होंने इतने स्प्लेंडर्स लगाए थे यहाँ पर, तो ये बढ़ाया है यहाँ पर। और यही वजह है कि कंपनी की जो कैपेसिटी है अब वो ज़्यादा बढ़ चुकी है। और देखो, इसका फ़ायदा इस कंपनी को देखो, गवर्नमेंट भी जो जिस तरीके से हेल्प कर रही है अभी हाल फिलहाल में टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ को, और तकरीबन 300 करोड़ के आसपास की हेल्प ट्राइडेंट को भी यहाँ पर मिलने वाली है, तो फ़ायदा ये उठा ही रहे हैं। और धीरे धीरे अगर अपना सामान ये बेचेंगे आगे भी तो इनको फ़ायदा होगा। यहाँ पर देखो, द कंपनी विच स्टार्टेड फ्रॉम पंजाब नाउ बोस्ट अ कस्टमर फ्रॉम अक्रॉस 100 कंट्रीज। 100 से भी ज़्यादा देशों में इनके कस्टमर्स हैं। एनुअल रेवेन्यू तकरीबन 6,200 करोड़ के आसपास के इनके हो चुके हैं। अलग अलग कैटेगरीज है, टेक्सटाइल हो गया, स्टेशनरी हो गया, पेपर हो गया, येन हो गया, केमिकल हो गया, अलग अलग इनके बिजनेसेस यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और वॉल्यूम, भाई साहब वॉल्यूम देखोगे तो भाई ये बड़ी क्वांटिटी में है। 8.5 करोड़ से भी ज़्यादा की क्वांटिटी में शेयर आज ट्रेड होते नजर आए। हालांकि पिछले 3 दिनों से वॉल्यूम ज़्यादा ही देखने को यहाँ पर मिल रहे हैं। कंपनी में देखोगे तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 56% लोग कह रहे खरीदारी करो, 44% लोग कह रहे बेच और भाग जाओ यहाँ पर। अगर आप देखो इस कंपनी को लेकर तो भाई साहब इनके नंबर्स तो 22 और 23 में तेज़ी थी ज़रूर, लेकिन बाद में 23 में गिरावट आई इनके रेवेन्यू में। क्योंकि देखो, 22 में तेज़ी की वजह थी वो थी चाइना का जो लॉकडाउन में होना कहीं ना कहीं डिमांड को भारत की तरफ लेकर आया था। लेकिन बाद में जब चाइना खुल गया तो जाहिर सी बात है इनके रेवेन्यू में लगातार एक आप डिक्लाइन देख रहे हो। आप ये देखो यहाँ पर तो डिक्लाइन शुरू हुआ था, लास्ट क्वार्टर में एटलीस्ट बढ़ा ज़रूर है, जो कि अच्छी बात है। और प्रॉफिट वाइज भी देखोगे तो पहले प्रॉफिट लगातार गिरते जा रहे, अभी भी वे इनके प्रॉफिट पहले के मुकाबले कम है ज़रूर हुए हैं। और जहाँ तक वैल्यूएशन की बात करी जाए तो 54 का पी रेशियो है, सेक्टर पी 74 का है, सस्ता अभी भी आप इसको कह सकते हो। लेकिन जाहिर सी बात है जब 35 से 50 पे गया है तो वापस से थोड़ा बहुत थक हार कर आपको 45 के करीब, मतलब 45 से 40 के बीच में आपको देखने को मिलेगा ये, ठीक है। और जो मौके मेरे हिसाब से बनेंगे वो 40 रुपये के आसपास बन सकते हैं। 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी को, लेकिन एक ही एनालिस्ट है यहाँ पर। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे कंपनी के
तो जैसे कि मैंने कहा कि पहले फिनेंशियल्स इनके डिक्रीज़ हो रहे थे, आप देखो यहाँ पर डिक्रीज़ हो रहे थे, क्योंकि एक टाइम ऐसा भी था जब इनके क्वार्टरली जो रेवेन्यू थे वो तकरीबन 2000 करोड़ तक चले गए थे, लेकिन बाद में वो डिक्रीज़ होकर तकरीबन 1500 करोड़ पर आ गए, लेकिन लास्ट क्वार्टर में एटलीस्ट बढ़े हैं, ये अच्छी बात है। प्रॉफिट वाइज देखोगे तो लास्ट क्वार्टर में सिर्फ 90 करोड़ का ही प्रॉफिट था, जबकि रेवेन्यू अच्छे थे इनके, मतलब मार्जिन पे दबाव पड़ा ज़रूर है। इससे पहले कंपनी 180 200 करोड़ 250 करोड़ तक के भी प्रॉफिट्स कर रही थी, तो प्रॉफिट कम हुआ है इनका, जो कि बढ़ना ज़रूरी है। अब देखिए इससे पहले मार्च क्वार्टर में इनका रेवेन्यू 1580 करोड़ का था, लेकिन फिर भी 130 करोड़ का प्रॉफिट था। प्रॉफिट बढ़ा लेकिन फिर भी रेवेन्यू बढ़ा लेकिन फिर भी प्रॉफिट नहीं बढ़ा इनका। तो भाई साहब प्रॉफिट बढ़ने ज़रूरी है। दिसंबर के नंबर के रिजल्ट्स देखने इंटरेस्टिंग होंगे कि किस तरीके से आते हैं। उम्मीद करता हूँ कि भैया अच्छा नंबर आ जाए ताकि चीज़ें बेहतर हो। शेयर होल्डिंग को लेकर देखें तो कोई ख़राब नहीं है, ये अच्छी शेयर होल्डिंग पैटर्न में कहूँगा इसको। हालांकि इंस्टीट्यूशंस यहाँ पर मिसिंग है, खास करके डोमेस्टिक मिसिंग है। प्रमोटर के पास अच्छी खासी क्वांटिटी है, यहाँ पर 73.19% की बड़ी क्वांटिटी प्रमोटर लेकर बैठे हैं। और अच्छी बात यह है कि एक भी शेयर प्रमोटर का यहाँ पर गिरवी नहीं है। म्यूचुअल फंड के पास 0.05% का स्टेक है, डोमेस्टिक के पास कुछ भी नहीं है। एफआईआई यहाँ पर 2.56% का स्टेक लेकर बैठे हैं। रिटेल और अदर्स कुल मिलाकर 24.20% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पर 18.44% पर है। अदर पार्टीज 5.76% की होल्डिंग लेकर बैठे हुए हैं यहाँ पर। ओवरऑल अगर मैं ट्राइडेंट को लेकर देखूँ तो देखो टेक्सटाइल इंडस्ट्री की एक अच्छी कंपनी मैं कहूँगा इसको, और देखा जाए तो लंबे समय से कंसोलिडेट भी ये कर रहा था। एक बड़ी तेज़ी हमने कोविड के दौरान देखी, हालांकि 3-4 रुपये का शेयर था, ऐसा भागा कि 65 रुपये पर के चला गया था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखो तो लंबे करेक्शन से ही गुजरा, और एक टाइम ऐसा भी था जब ये 25 रुपये के करीब भी आ गया था। और बाद में अगर आप देखो तो अभी भी करेक्शन का माहौल ज़रूर है। और जैसे ही इसने 40 रुपये का लेवल तोड़ा था, एक बड़ा ब्रेकआउट दिखा दिया था, 50 रुपये पर गया था। और मैंने ये वीडियो में कहा भी था कि 40 का लेवल तोड़ेगा तो 50 पे जाएगा, लेकिन 50 पे जाने के बाद गिरावट भी दिखाएगा ये। और अभी ये वही चल रहा है, यहाँ पर करेक्शन थोड़ा बहुत चल रहा है और एक्सपेक्टेड भी है, क्योंकि बहुत कम टाइम में जब इस तरीके की तेज़ी बनती है तो बीच बीच में करेक्शन आते ज़रूर है। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि अगर आपके पास है ट्राइडेंट का शेयर तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यू कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात मुझे लग रही नहीं है। बस इनके क्वार्टरली नंबर अच्छा आते रहने चाहिए। लेकिन फ्रेश बाइंग को लेकर जहाँ तक मैं बात करूँ तो मैं यही कहूँगा कि मुझे 40 से 45 रुपये का लेवल अच्छा लगता है। अगेन मैं कहूँगा ऐसा नहीं कि भैया वहाँ पर खरीदारी करके बैठ जाओ, ठीक है। अगर आप बाई भी कर रहे हो तो थोड़ी सी क्वांटिटी आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि अगर वहाँ से और फर्दर डिक्लाइन देखने को मिला तो आपको एवरेज करने के मौके जो हैं वो 35 रुपये के आसपास आपको ढूंढने चाहिए, यही मैं कहूँगा। और मुझे कंपनी जहाँ तक मैं बात करूँ मुझे ख़राब नहीं लगती। और टेक्सटाइल को लेकर गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, गवर्नमेंट काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह प्रोवाइड कर रही है। तकरीबन 15,000 करोड़ रुपए का इंसेंटिव का प्रावधान गवर्नमेंट ने रखा है, और ट्राइडेंट भी उस कैटेगरी में है जिसको इंसेंटिव मिल रहा है। तकरीबन 300 करोड़ रुपए की कैटेगरी में ट्राइडेंट को रखा गया है, तो 300 करोड़ रुपए के आसपास का इंसेंटिव ट्राइडेंट को मिल सकता है। और ट्राइडेंट अपनी कैपेसिटी को इसीलिए बढ़ा भी रहा है ताकि गवर्नमेंट से ज़्यादा इंसेंटिव वगैरह ले भी पाए ये। तो यही मैं कहूँगा कि नज़र रखिए इसके ऊपर। और इसके अलावा एक और कंपनी है जिसने पिछले कुछ दिनों में हाहाकार मचाया है, आलोक इंडस्ट्रीज़। 60% की तेज़ी है अगर आप एक महीने का ग्राफ देखोगे तो, लेकिन अगर आप पिछले 8-9 दिन का ग्राफ देखोगे तो इसने ऑलमोस्ट 70-75% की तेज़ी दिखाई है। 21 रुपये से बढ़कर ये आज इस लेवल पे पहुंचा है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं आलोक के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊं तो कमेंट में उसका भी नाम लिखेगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना जल्दी वीडियो आएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो। चैनल में अगर पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और ट्राइडेंट के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।